नमस्कार दोस्तों, मैं भारती रछोया पेश हूँ अपने चैनल कुछ कहीं अनकहीं के माध्यम से एक नए लेख के साथ, जिसका शीर्षक है मजदूर। अब मजदूर मजदूर नहीं मजबूर हो गया था। इतना ज़्यादा पलायन देखकर ही आंखें भर आती हैं। मौत के मंजर, आंखों में चमक कि शायद कोई तो आएगा उनकी मदद के लिए। रास्ते बंद और भूख मरी, लेकिन ये दर्द काहे लोग समझ रहे हैं। उन्हें तो बस अपने घरों से बाहर निकलने का बहाना चाहिए कि यार घर बैठे बैठे बोर हो गए, बाहर घूमने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। उनसे पूछिए जिनकी ज़िंदगी मजाक बनकर रह गई है, जिनके पास न घर है न खाना, और हम सब इस लॉकडाउन में अपने घर की रसोई में नए नए पकवान बनाने में व्यस्त हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रस्तुत करने में। उन्हें क्या फ़र्क, चाहे लोगों के हज़ारों मील चलते हुए पैरों में छाले पड़ गए हों या अब उनकी चप्पलें भी अब उनके साथ नहीं, जो अब अपने पैरों में प्लास्टिक की बोतल के ऊपर अपना पैर बांधकर चलने को विवश है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई साथ ना कोई आसरा। बस है तो हौसला कि वो अपनी ज़मीन पर पहुंच जाए, जहाँ उन्हें कोई पुलिस वाला अपनी लाठी से खदेड़े नहीं। मन में हज़ारों सवाल तो हैं कि कहीं उनकी ज़मीन भी उनको अपना लेगी या पराया कर देगी, जैसे अब उन सभी के लिए अब दिल्ली दिल वालों की नहीं रही थी, जिसने कभी उन्हें अपनी बाहें फैलाकर अपनाया था। लेकिन अब उनके साथ ऐसे सलूक हो रहा है जैसे मजदूर एक गाली हो। हाँ, सही सुना आपने, मजदूर एक गाली हो। उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और वे सब भूल चुके इन्हीं मजदूरों के कारण ही कारोबारियों के कारोबार जीवित थे। अब देखते हैं इनके बिना क्या ही कर लेंगे ये। माता पिता इस समय अपने बच्चों के श्रवण कुमार बने हुए हैं, उन्हें सामान की तरह ढो रहे हैं कि जैसे तैसे बस वे अपने घर पहुंच जाएं। सरकार लोगों को ट्रक में भरकर खाना मुहैया कराती है, लेकिन मुझे तो सिर्फ खत्म न होने वाली कतारें ही दिखती हैं। इतनी धक्का मुक्की कि सब एक खाने के पैकेट के लिए जानवर बन जाते हैं। जानवर, छीना छपटी होती है, लोग एक दूसरे को कुचलने पर विवश हैं कि उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को एक खाना तो नसीब हो सके। लेकिन खाना कहीं है ही नहीं, है तो सिर्फ कतारें। अगर कहीं खाना है भी तो दिखावटी। खाना देने से पहले सेल्फी ली जाती है और सोशल मीडिया पर बताया जाता है, देखो मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ। इसी सफ़र में कैसे एक गर्भवती महिला चलते चलते अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर 160 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और वह बच्चा कैसे आते ही इस दुनिया के अंदर अपनी माँ के कर्ज में डूब जाता है। उसकी माँ ने कैसे किन किन परिस्थितियों में उसको जना, और वहीं दूसरी ओर एक महिला इस पलायन के कारण उसका 5 महीने का गर्भ गिर जाता है। यहाँ किसी का ध्यान ही नहीं, और ध्यान है भी तो 1 मिनट के मौन के रूप में। लोग इस वायरस से मरे या नहीं, लेकिन इस जानलेवा भूखमरी से ज़रूर दम तोड़ देंगे। मेरे पत्रकार दोस्त वो कहते हैं इस कोरोना ने सबको ज़िंदगी बता दी है। यूपी बॉर्डर पर जब मैं गया तो हैरान रह गया। जो तुम सब सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, उससे सच्चाई कहीं अलग ही है। यह भारत की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है, जहाँ हज़ारों लोग बदहवास सफ़र में हैं। हज़ारों नहीं, लाखों लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, तो सिर्फ पुलिस के डंडे और फटकार, और पीने के लिए आसमान से बरसता पानी। और वह एक मज़दूर बताता है कि चोरों का भी दिल होता है। इस बार पता चला, जहाँ वे हाईवे पर मज़दूरों को लूटने के लिए आते हैं और वहीं उनकी बुरी हालत सुनकर उनको 5,000 रुपये नकद देकर चले जाते हैं। पैदल, बस, रेल, ट्रक, साइकिल व ऑटो, हर कोई तो सफ़र में है। सड़क किनारे और रेल की पटरियों के साथ चलते लोगों की तस्वीरें दिल को जार जार करने वाली है। उसमें भी पटरियों को तकिया बनाकर सोने वालों पर अगर ट्रेन गुजर भी जाए तो क्या, किसी को फ़र्क पड़ता है? नहीं। ट्रकों पर सामान की तरह लदे लोग दुर्घटनाओं में फटे पन्नों की तरह सड़क पर बिखर भी जाए तो कलेजा मुंह को आ जाता है। हम सोचने लगते हैं हम जिंदा ही क्यों हैं। तुम्हारा दिल भी तड़प रहा है, सदमे में हो, होना भी चाहिए। हम जिंदा कौम है। वो मुकाम जहाँ इन लोगों को पहुँचना है वह धुंधला दिखने लगता है। भारत में पहली बार सदृश्य बॉर्डर देखे गए। भारत पाकिस्तान की तरह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में विभाजन की रेखाएं देखी गई। एक मजदूर का कहना है भूख ही लाई थी और अब भूख ही वापस लेके जा रही है। आप सुन रहे थे एक लेख जिसका शीर्षक था मजदूर, जिसे लिखा भारती रछोया ने। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी या अन्य लेख के साथ। धन्यवाद।